प्रभु महान और दयालु है। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारा अगुवाई करें। प्रभु आप महान, आपकी उस पवित्र बलिदान को याद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है। और जैसे कि आज हम देखेंगे, परमेश्वर की वचनों को देखेंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह की योजना थी अपने लोगों को बचाने के लिए, द प्लान ऑफ गॉड टू सेव हिज ओन पीपल। तो खास करके हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसकी तीसरी अध्याय उसकी 11 से लेकर 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब 11 से लेकर 26 आयत तक हम पढ़ते हैं, यहाँ पर विशेष करके हम देखते हैं 11 प्रेरितों उसकी 3 की 11 में, और जब वो लंगड़ा और चंगा हो गया तो पतरस और यूहन्ना को पकड़ते हुए तो सब लोग अचम्भा करते हुए उसे आश्रम में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ा आया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ, और उसको देखते हुए लोग कहाँ पर है वहां पर आ गया, क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति को चंगा हो गया। कैसे हो गया वो सारे, उसके अंदर एक क्या था, क्यूरियोसिटी का एक क्वेश्चन था, और वो ये पूछ रहा था वो कैसे असंभव संभव हो गया। वो सभी लोग भागते हुए देखा यहाँ पर क्या हुआ। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं तब पतरस ने वो देखकर एक कहने लगा, हे इजराइल। कौन लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे? वो सारे के सारे सब इजराइल थे, क्योंकि और किसी को उनके आराधनालय में, उनके मंदिरों में जाना क्या है अनिवार्य नहीं है, बल्कि वहां पर रुकावट है, क्योंकि और दूसरे कोई लोग वहां जा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पतरस कह रहा है यहाँ पर, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलो। कौन लोग थे? इजराइलो। तुम उस पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों ऐसे दृष्टि से देखते हो, मानो हमने ही अपने सामर्थ्य या पवित्रता से उस मनुष्य को चलते फिरते लायक बनाया। तुम क्यों इतना अचंभा करते हो? तुम्हारे अंदर क्यों इतने सारे सवाल है? तुमको क्या लगता है हम पवित्र और हमने सब कुछ किया है, आश्चर्यचकित किया है, उसको ठीक किया है? ऐसे पतरस उसको सवाल करने लगा। अब्राहम, जब प्रेरित उसके 3 की 13 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर अर्थात हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को महिमा दिए। किसको महिमा दिए है? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिए हैं। और वो जिसने तुमने पकड़ा दिया और सब पिलातुस को उसके छोड़ देने का निश्चय दिया कि तुमने उसके सामने उसको इनकार किया। तो यहाँ पर क्या दिया, जो प्रभु यीशु मसीह का महिमा है, तुमने उसको पकड़ दिया है। जो पिलातुस ने छोड़ने का निर्णय लिया है, तुमने क्या किया है, वो होने नहीं दिया, बल्कि एक अपराधी को तुमने पकड़ के वो उसको अपराधी को छोड़ दिया, और यीशु मसीह को पकड़ के उसको तुमने क्या किया, उनके ऊपर तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया। 14 आयत को कहते हैं, परंतु तुमने उस पवित्र धर्मी को इनकार किया, कि यीशु मसीह को उसका इनकार किया। तो एक बात बताओ, कोई किसी चीज को इनकार करता है कि परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देते हैं? उनको नहीं चाहिए, जबरदस्ती ऐसे लगता है कि वो जाके ब्लेसिंग दे। परमेश्वर आया उनको बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, उनकी तकलीफ को सुनने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, सारे वायदा जो भविष्यवाणी किया हुआ है, वाचा वादा हुए तमाम चीजों को देने के लिए, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक आशीष देने के लिए तुमने क्या किया? तुमने उसको इनकार कर दिया प्रियो। उसने डिनाई किया। जब हम 3 की 13 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तुमने क्या किया? यीशु मसीह को डिनाई किया है प्रियो, छोड़ दिया। अगर कोई छोड़ देते, बट ई डिनाइड, किसको डिनाइड किया? प्रभु यीशु मसीह को डिनाई कर दिया। तुमने उसको क्या किया? माना नहीं है, तुमने उसको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यू डिनाई द होली वन, पवित्र जन को तुमने क्या किया है? इनकार कर दिया है। तुमको चाहिए नहीं है, तुमने उसको क्या किया? दरकिनार कर दिया है। एंड जस्ट एंड द जस्ट एंड डिजायर टू ए मर्डरर टू बी ग्रांटेड अनटू यू। अब तुमने क्या किया? एक पवित्र जन को तुमने इनकार कर दिया, परंतु एक मर्डर करने वाला व्यक्ति तुमने क्या किया है? उसको तुमने छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। प्रियो, यही बात यहाँ पर जो है 14 आयत में कह रहे हैं, परंतु तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और एक हत्यारे को अपने लिए छोड़ने दे के मांग की। तुमने ऐसे मांग किया है जो ग्रहण योग्य नहीं है। तुमने पिलातुस के सामने क्या कह रहे हैं कि जो हत्यारा है उसको छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पे दो। तुमने बहुत बड़ा ब्लैंडर किया, तुमने बहुत बड़ा गड़बड़ किया, तुमने बहुत बड़ा जो है तकलीफ में डाल दिया है।
तुमने ये सारे काम किया। 14 में कहते हैं और 15 में, और जीवन के राजकुमार, हु इज जीसस इज द लाइफ, प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन के राजकुमार है। तुमने क्या किया है? प्रिंस ऑफ लाइफ को मार डाला। यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, द एंटायर लाइफ सोर्स इज कमिंग फ्रॉम हिम ओनली। तुमने उसको क्या कर दिया? मार दिया है। यहाँ पर पतरस जाके कोई अनुग्रह की प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि सीधा 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 पतरस उस पर दोष लगा रहे। तुमने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को, द प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन की राजकुमार को, एक धर्मी व्यक्ति को तुमने क्या किया? इंकार किया है। तुमने क्या किया? पवित्र व्यक्ति को तुमने क्या किया है? क्रूस पे चढ़ाया है। तुमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। तुमने ये सारे काम किया है। 15 और जीवन के राजकुमार को मार डाला, और जिस परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, जिसके हम गवाह है। यहाँ पर पतरस कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसका हम गवाह है। गवाह मतलब यहाँ पर पतरस और उसके चेले लोग ने क्या किया है? वो जब यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, परेशानी होता, उस समय थे, उसने आंखों से देखा और उसका गवाह है। हमने आंखों से देखा है, वी हैंडल विथ केयर, हमने हाथों से देखा है, हाथों से किया है, हम वहां पर थे। तुमने क्या किया? वो पवित्र लोग को, पवित्र यीशु मसीह को तुमने क्या किया? तुम उसको मार दिया। इस बात को यहाँ पर कह रहे 16, और इसी के नाम पर तुमने विश्वास करने से उस मनुष्य को बल मिला है, जिसे तुमने देखते और जानते हो, और उसी विश्वास ने जो उसमें है, तुम सबके सामने उसे वो पूर्ण भला चंगापन दिया है। 17, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने एक काम अज्ञानता से किया है, और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। पतरस ये भी कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हारे जो पूर्वज है, ये तो उन लोगों ने भी ऐसे ही किया है, और तुमने भी ऐसा ही किया है। कैसे किया है? अनजान में किया है। 17, नाउ ब्रदर एंड आई वर थ्रू द इग्नोरेंस यू डिड इट, एंड डिड ऑल्सो योर रूलर्स। तुम्हें जो शासन करता है, वो शासन करता भी ऐसा ही किया है, और तुमने ध्यान नहीं दिया, अज्ञानता के कारण, तुमने ज्ञान ना होने के कारण तुमने ये सारी चीजें किया है। तो यहाँ पर 18, परंतु जो बात परमेश्वर ने अपने सब भविष्यवक्ताओं के मुखों से पहले से बता दी कि यीशु मसीह दुख उठाएंगे, और उसने इस रीति से पूरा किया है। तो ये बातें पहले से परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा क्या किया है? पहले से बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है? कि यीशु मसीह क्या करेंगे? दुख उठाएंगे। लूका उसकी 24 का 44 को जब हम देखते हैं, लूका उसकी 24 का 44, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दुख उठाएंगे, किसके लिए दुख उठाएंगे? अपने लोगों के लिए दुख उठाएंगे प्रियो, अपने लोगों को बचाने के लिए वो दुख उठाएंगे प्रियो। यहाँ पर देन जीसस सेड अनटू हिम, वेरीली वेरीली आई से unto thee, today thou shalt be with me in paradise. And it was about the 6th hour. Luka 24 44 24-44 में लिखा है, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and the psalms concerning me. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहले से कह रहा है कि मैंने तुमको पहले से ही बता दिया कि मेरे बारे में भजन संहिता में और मूसा के 5 पुस्तक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सारे बातों की हम क्या करेंगे? आएंगे और तकलीफ उठाएंगे, परेशानी होंगे, और ये सारे बातें यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सब पहले से लिखा गया है। और 26 का 22 में भी इस बात में यहाँ पर जिक्र कर रहा है। 26 का 22 में भी प्रियो, आपको इस बात को समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले से भविष्यवाणी किया हुआ है, और भविष्यवाणी की बातों यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये भविष्यवाणी की बातों को पहले से परमेश्वर ने सबके लिए बताया कि यीशु मसीह के बारे में किया है सारे बातें। तो यहाँ पर पतरस की सारे बातों को उसको याद दिला रहा है। 26-22, having therefore obtained help of God, I continue with this day, witnessing both or small the greater thing, none of the other thing that those which the prophets and Moses did say should become. यहाँ पर पहले से क्या बताया गया है यीशु मसीह के बारे में, ये तमाम चीज होने वाला है, और ये सारे बातों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी भविष्यवाणी किया हुआ है यीशु मसीह के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है प्रियो। तो यहाँ पर
कह रहे ये सब मसीह जो यीशु मसीह को भेजेगा, और इसे भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये सब अज्ञानता से किया, ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने, मतलब जो को उनका शासन करता है, तो पहले से ये सारे बातें ठहराया गया है। यीशु मसीह आएंगे, तकलीफ उठाएंगे, परेशानी करेंगे, ये सारे बातें बताया गया है। 18, परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने सब भविष्य वक्ताओं के मुंह से पहले से बताई गई कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उस प्रेरितों से पूरा किया है, उस रीति से उसको पूरा किया है। तो पहले से दुख उठाएंगे यीशु मसीह, क्या आएंगे अपने लोगों के लिए अपने जान देंगे, उनको बचाएंगे, अपने लोगों को बचाने के प्रभुता उनके कंध में होंगे। आज़ाया नबी की पुस्तक यशायाह की उसकी 9 का 6 आयत और 7 का 14 आयत में लिखा हुआ, द प्रिंस इमानुएल, परमेश्वर उनके ऊपर प्रभुता होगा, और उसके बाद वो आएंगे, उसका नाम इमानुएल रखना। क्या करेंगे? वो अपने लोगों को बचाएंगे, अपने लोगों को छुड़ाएंगे, अपने लोगों को क्या करेंगे? तकलीफ में से, परेशानी में से बचाएंगे। जब हम लूका सुसमाचार उसकी पहली अध्याय को पढ़ते, उसकी 68 से लेके 70 तक यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर परमिशन ने इंस्ट्रक्शन दिया है प्रभु यीशु मसीह आके क्या करेंगे, वो पहले से उनको बता दिया गया है कि ये रातों रात ये चीजें नहीं हो रहा है। प्रियो, इस बात को आपको समझना। ब्लेसेड इज द लॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ इजराइल, कि कहता है परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर की धन्य हो। किसके परमेश्वर की धन्य हो? ये टोटल इजराइल की बात कर रहे हैं, अन्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फॉर ही हैज विजिटेड हिज रिडीम हिज पीपल, उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। बिकॉज भविष्यवाणी करके रखा हुआ है, वो आएंगे, अपने लोगों को छुड़ाएंगे, उनको बचाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ही हैज रेज्ड अप एंड द हॉर्न ऑफ साल्वेशन ऑफ द हाउस ऑफ द सर्वेंट ऑफ डेविड, हैज ही स्पीक बाय द माउथ ऑफ द होली प्रोफेट्स व्हिच हैव बीन सिंस द वर्ल्ड बिगेन। ये दुनिया की शुरू से ही भविष्य वक्ताओं के द्वारा बताया दिया गया है कि यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को छुड़ाएंगे। कौन है उसके लोग? इजराइल को छुड़ाएंगे। एंड टू गिव नॉलेज ऑफ साल्वेशन एंड टू हिज पीपल बाय हिज द रिडेम्पशन ऑफ देयर सिंस। जब 77 आयत को पढ़ते हैं तो उसको क्या करेंगे? उसको ज्ञान देंगे। और उसको क्या करेंगे? किसको ज्ञान देंगे? इजराइल, साल्वेशन टू हिज पीपल, उनके लिए, उनके लोगों के लिए, बाय द रिडेम्पशन ऑफ देयर सिंस, उनको क्या करेंगे? उनके पापों में से छुड़ाने के लिए वो सारे ज्ञान वो अपने लोगों को देंगे। और इसी के बारे में पहले से भविष्यवाणी किया हुआ है। इस बात को पतरस कह रहे, पतरस यहाँ कर कोई अनुग्रह की मैसेज प्रचार नहीं कर रहे, दया के बारे में बात नहीं कर रहे, करुणा के बारे में बात नहीं कर रहे। सीधा सीधा पतरस यहाँ पर उन पर इल्जाम लगा रहे, तुमने उस जीवित परमेश्वर को, उस पवित्र परमेश्वर को, वो दयामय परमेश्वर को, करुणामय परमेश्वर को, कृपामय परमेश्वर को, जो आया है तुमको बचाने के लिए, तुमने सीधा सीधा क्या किया है? उसको तुमने क्रूस पे दिया। और जो अपराधी है, जो मर्डरर है, उनको तुमने, उन पिलातुस को बोला उसको छोड़ दो, और पवित्र परमेश्वर ने तुमने क्रूस को दिया है। ये बात पतरस सीधा सीधा इस बात को कह रहा है। इसीलिए 19 आयत में कहते हैं, मन फिराओ, लौट आओ, कि जब प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आएंगे तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। यहाँ पर पतरस कह रहे, दिस इज द टाइम टू रिपेंट योरसेल्फ एंड बैक टू द पैविलियन दैट योर सिंस मे बी ब्लॉटेड आउट। यहाँ कह रहे हैं तुम वापस आ जाओ। क्यों वापस आना है? क्योंकि तुम पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू किया था, परंतु तुम चलते चलते यीशु मसीह को छोड़कर अपना मन दुनियादारी में दिया और दूसरे परमेश्वर के ऊपर मन लगाया, और दुनिया के चीजों पे मन लगा के परमेश्वर से तुम क्या किया? वापस आ गया। इसीलिए तुम वापस आ जाओ, और वापस आके क्या करो? परमेश्वर की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो। क्योंकि तुमने पहले परमेश्वर को मन दिया, अब तुमने परमेश्वर को मन नहीं दी, बल्कि दुनिया में जा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें वापस आने की जरूरत है। रिपेंट मतलब वापस आ जाओ, टर्न बैक, वापस आ जाओ, तुमने जहां पर थे वहां पर आ जाओ। यही बात को जब अब रेवल्यूशन की पुस्तक में कहते हैं, उसकी 3 का 20 देख, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई भी आवाज सुनकर दरवाजे को खोल देता है, मैं उसके साथ आके क्या करूंगा? उनके साथ संगति करूंगा, आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, प्रशंसा करूंगा, महिमा करूंगा। ये परमेश्वर ने पहले से ठहराया। वो कहता है वापस आ जाओ। परमेश्वर चाहते हैं हम उसके पास वापस जाए। ये परमेश्वर, पतरस खड़े होकर किससे बात करे? पतरस सीधा 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 इजराइल से बात करे कि वापस आ जाओ प्रभु के पास, और उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। इस बात को पतरस यहाँ पर कर रहे। पतरस यहाँ पर दोष लगा रहे, पर बचना है तो कब? जब कहते हैं, फिर से पढ़ते हैं, इसलिए मन फिरा, लौट आओ, कि प्रभु यीशु
के सम्मुख से विश्राम के दिन आएंगे, when the Jesus will come and sit in the throne of David, मतलब सेकेंड कमिंग, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब शायद तुम्हारा पाप को मिटाया जा सकता है। until today need to wait पर today is the day need to come back। इस बात को पतरस यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हैं और यीशु मसीह को भेजेगा 20 शायद, और वो यीशु मसीह को भेजेगा जिसका प्रचार तुम्हें पहले से किया जा चुका है। इसके बारे में पहले से उनको प्रचार किया जा चुका है कि यीशु मसीह आएंगे, आप लोगों को छुड़ाएंगे, उनको तकलीफ में से निकालेंगे और उनको बचाएंगे, उनके लोगों को क्या करेंगे, उनके दुख और तकलीफ, उनके परेशानी को समझेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से उनके बारे में बता दिया गया है कि ये सारे भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। ये पतरस यहाँ पर खड़े होके इजराइल को बता रहे हैं, जिससे स्वर्ग में से सब तक ग्रहण किया जाना आवश्यक था कि उनके सब बात को सुधार ना ले, जिससे परमेश्वर ने जगत के प्रारंभ में से अपने सब पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से कहा है। भविष्यवक्ता पहले से भविष्यवाणी करके रखा हुआ है कि यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को छुड़ाएंगे, उस अपने लोगों के लिए अपने जीवन को क्रूस पे देंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। ये सारे बातें पहले से भविष्यवाणी किया हुआ है और ये सारे बातें यहाँ पर पतरस खड़े होके बता रहे और बता रहे 22 आयत को, क्योंकि मूसा ने बाप दादों से सच सच कहा था। मूसा ने अपने बाप दादों से सच सच कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उत्पन्न करेगा, जो कुछ तुमसे कहेगा तुम उसकी सुनोगे। मूसा पहले से बोल के रखा, भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को उत्पन्न करेगा, जो कुछ भी करोगे उनको सुनोगे। क्या इजराइल सुन रहा है? क्या यीशु मसीह की बातों को मान रहा है? क्या यीशु मसीह की बातों को समझ रहा है? हाँ, उनको कुछ समझ नहीं है, उनको खाली नेचुरल चीज समझ में आता है। उनको जो गहरी बातें हैं, रहस्य की बातें हैं और जो स्वर्गीय बातें हैं उनको समझ में आता है। जो पैराबोलिक है, जो सिंबलिक बातें हैं, जो रूपक बातें हैं उनको समझ में आता है? नहीं आता है। ये पहले से उनको बता दिया कि ये सारी चीज होने वाला है, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। 22-23 आयत, और ऐसा होगा कि जो कोई उस भविष्यवक्ता की बात ना सुनेंगे वो लोग उसके बीच में से नाश किया जाएंगे। आप मुझे बताओ कितने लोग आज के दिन में, अगर इस वचन को आप अपने ऊपर लेते हो, डू यू रियली बिलीविंग ऑल द प्रोफेसी, ऑल द 613 laws given to the Israel? Are you going to saying that you are going to fulfilling this all? No, it is not talking about if you are not fulfilling then क्या कहते हैं यहाँ पर किस बातों पे पढ़ते हैं, उसको मार दिया जाएगा। क्या कहते हैं, और ऐसा होगा कि जो कोई भविष्यवक्ता की बात को ना सुनेंगे उन लोगों के बीच में से नाश किया जाएगा। Then if you saying that ये मत्ती, मार्कुस, लूका, जोना ये आपके लिए, then you have to follow all the rules and regulations. Don't try to mislead the people. Don't try to replace the word of God. You need to directly whatever written in the Matthew, Mark, Luke, John and the Old Testament and Hebrew to Revelation, you need to fulfill all. Then you become the perfect man, but it is not possible today. Why it is not possible today? ये संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर इस्राएल से बात कर रहे हैं, उनके लोगों से बात कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए कह रहे हैं। नहीं सुनेंगे तो उसको मार दिया जाएगा। पतरस उनके लिए उपाय ढूंढ रहा है, इनको कैसे बचाया जाए। तुमने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, दोष लगाए, उनको बचाने की पतरस कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना ही है उनको बचाने के लिए। परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना ही उनके घर में जाने के लिए, वो अपने खोए हुए इजराइल को, भेड़ों को लेके आने के लिए परमेश्वर ने, क्योंकि उसने परमेश्वर से मन फिराकर और कोई चले गया है, इसीलिए मन फिराने के लिए कह रहा है। प्रियो, इस बात को यहाँ पर कर रहे हैं। और सामुएल ने लेकर उसके बाद जितने भी भविष्यवक्ता बात की, उन्होंने ये बात उन दिनों को भविष्यवाणी में की है। 25 है, तुम भविष्यवक्ता के संतान हो। किसके संतान? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता की संतान है? हम जीरो है, जीरो 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 जीरो, नथिंग एल्स। हम कुछ नहीं है। They are the children of the prophets. They are the children of the God's people. They are the Israel people. इस पतरस खड़े होकर इस बात को कह रहे, You are the prophets of the children. तुम लोग हो, हम है क्या? No, हम नहीं, हम अन्य जाति है। हम अन्य जाति है, वो जाति वाले हैं। परमेश्वर ने उसको एक जाति बनाया जिसका नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा है, जो अब्राहम को चुनकर, जो 12 अध्याय की पुस्तक में परमेश्वर ने उसको विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, एक जाति बनाया। प्रियो, उसके बाद 25 साल के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन धीरे धीरे करके उस पर इम्पोज किया है, उनके ऊपर डाला है।
उनका सब चिल्ड्रन है, वो भविष्यवक्ताओं का बच्चे संतान है, उनके बारे में करते हैं। यहाँ पर तुम भविष्यवक्ता की संतान हो और उस बाचा के भागी हो। दे आर द पार्टिसिपेंट और अबाउट द प्रॉमिस एंड जो भी कॉवेनेंट उनके साथ है, उन पे वो लोग भागी है। हम नहीं है जो परमिशन ने हमारे बाप दादा से बांधी है। कहते हैं जो कुछ भी बांधे वो कौन लोग भागी है, वो लोग भागी है। जब उसने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएगा, दैट इज ट्रू। द ब्लेसिंग ऑफ द अब्राहम विल सेंड टू ऑल द जेंटाइल इफ दे बिलीव दे आर गोइंग टू रिसीव। दैट्स आल्सो परमिशन ने क्या कि उसके लिए भी परमिशन ने की योजना बनाया। ऐसे नहीं कि जैसे हम आते आगे एकदम आशीष पा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको कैसे, मैं आता हूं थोड़ा देर में। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जिला कर पहले तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर ने जिंदा करके पहले तुम्हारे पास भेजा। ये तुम में से हर एक उसके अधर्म से फिर कर आशीष दे। तुमको फिरा कर क्या करे, आशीष में लेके आए। हम उसमें कोई उसके बाचा में हम कोई शामिल नहीं थे। उल्टा यहाँ पर क्या कहा जाता है, एफिसियों की पत्री जब दूसरी अध्याय कहते हैं कि कहा जाता है हम क्या अजनबी थे। हम कहते इंग्लिश में कहते एलियंस थे, एक्चुअली एलियंस हम थे, अजनबी थे। हमारा कोई लेना देना उनके हिसाब के में नहीं था। Wherefore remember that you being in the time past, क्या कहते हैं एफिसियों की 2:11 और 12 में कहते हैं wherefore remember that ye being time past Gentile in the flesh you are called uncircumcision by which is called to be circumcision is by flesh by made by hands, that in the time you were without Christ। कहते हैं हम बिना मसीह के थे, without Christ, being aliens, हम सचमुच के कहते हैं अजनबी थे, अजीबी थे और दूसरे जीव थे, जो भी आप कह सकते हैं। फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल, उसके जो भी उनके बाचा था उसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। स्ट्रेंजर फ्रॉम द कॉवेनेंट ऑफ द प्रॉमिस, हम क्या थे, अजनबी थे उनकी बाचा में, अजनबी लोग थे उनके बाचा में, हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं था। हैविंग ए नो होप, कोई आशा नहीं था। विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, बिना ईश्वर के थे। प्रिय, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। ये सारे ब्लेसिंग, सारे आशीष उनके लिए था, सब कुछ उनके लिए था। हमारे पास 0/0 था क्योंकि हम अन्य जाति थे। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसकी 3री अध्याय, फॉर दिस कॉज आई पॉल द प्रिजनर ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर यू जेंटाइल्स। टॉकिंग अबाउट द जेंटाइल्स। क्यों पौलुस यहाँ पर इजराइल की बात नहीं करते? उसका मतलब 2 लोग हैं ना, एक इजराइल है, एक जेंटाइल्स है। पुलिस कहते हैं तुम अन्य जातियों के लिए मैं बंदी हूं। क्यों बंदी हूं? If you have had the dispensation of grace of God which given unto me toward you, क्या तुम्हारे लिए परमेश्वर ने अनुग्रह काल का मुझे दिया गया है। Understand this all. How that by revelation he made known unto me the mystery, जो रहस्य की बातें हैं मुझे बताया गया है। परमेश्वर की योजना है, किसके लिए? परमेश्वर बचाना चाहते हैं, प्रबंध कर रहे हैं। हाँ, अनुग्रह की सुसमाचार की प्रबंध कर रहे हैं। which in 5 का which in the other age was not made unto the sons of man as is the revealed unto his the holy apostle and the prophets by the spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and the same body, the partaker of the promise of in Christ by the gospel। सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के उस वायदा में भागी हो जाएंगे। कैसे उसका वायदा? या आत्मिक वायदा की बात करते हैं, वो शारीरिक वायदा की हम बात करते हैं। गलतियां उनकी 3:10। प्रिय, उनका ब्लेसिंग हमारा ब्लेसिंग बहुत फर्क होता है। फॉर एज मेनी एज आर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड अंडर द कर्स, कहता है जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं वो क्या है? श्रापित है, श्रापित है। क्या प्रभु यीशु मसीह श्रापित है? 12 चेला श्रापित है? नो, टॉकिंग अबाउट अस हु जेंटाइल्स। वो लोग को कर्म करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके परफॉर्मेंस करना है, तब जाके उनको अनुग्रह मिलता है। पर आज के दिन में जो भी कर्म करता है उससे क्या नहीं होता है? धर्मी साबित नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीज है। For it is written, curse is everyone one that continueth not in the all things which are written in the book of the law to them। उनके लिए है जो पूरा चीज पूरा नहीं कर पाता है वो श्रापित है। इसीलिए उसको क्रूस पे मारा जाता है क्योंकि पूरा नहीं कर पाता है।
The moment you break one rules and regulation, all the 613 laws, you are going to be punished. Whatever the system is there, whatever the degree is there, according to that degree, you are going to punished. Sometime they will cut off. They'll put you into death. प्रियो, try to understand. हम अनुग्रह काल में कर्म से नहीं, they have to follow. प्रभु ने हमें बचाया, ऐसे नहीं है. कैसे? विश्वास करने से, कर्म से नहीं है. इसलिए राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, आपको वचनों को सही रीति से विभाजन करना है. किसके लिए क्या है? दे आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट्स. वो लोग इस्राएल जो है भविष्य वक्ताओं के संतान है. हम विश्वास के संतान है. विश्वास करने से होता है, कर्म से नहीं होता है. रोमियो उसकी 3:20 में लिखा हुआ है, कोई भी प्राणी बचाया नहीं जाएगा. क्लियर लिखा हुआ है, देखो. Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified. कर्म से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होंगे? न्याय नहीं हो सकता है, धर्मी नहीं हो सकता है. कर्म से नहीं है. विश्वास करो. 25 आयत, being justified freely by grace through the redemption that is in Jesus Christ. यीशु मसीह में छुटकारा है, फ्रीली, मुफ्त में. कैसे? whom God has set forth to be propitiation through his faith in his blood. जब हम उसके विश्वास, लहू में विश्वास करते हैं, लहू के ऊपर विश्वास करने से, लहू पे विश्वास करने से जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है? कुछ ना कुछ करते हैं. जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? रास्ता खोलते हैं. एफिसियों 1:7. प्रियो, इस बात को समझने की आप कोशिश करो. आपको समझना पड़ेगा. इन whom we have a redemption through his blood. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा. प्रभु यीशु मसीह पवित्र लहू बहाया है. मेरा विश्वास है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा. ऐसे भी और सारे चीजों हम लेके आएंगे आपके लिए. कंटिन्यू आप विश्वास करना. प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा. आज का दिन छुटकारा का दिन है. विश्वास करिए. प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.